मथुरा में फलाहारी दिनेश शर्मा का सीएम को लेकर बयान, कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का प्रखर चेहरा। प्रयागराज में 38वें अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन की शुरुआत, 800 से ज्यादा धावकों ने इंदिरा मैराथन में लिया हिस्सा। हमीरपुर में कोर्ट के आदेश के बाद फरार आरोपी गुड्डू की संपत्ति कुर्क, कार्रवाई के दौरान सदर सीओ, सदर एसडीएम रहे मौजूद। मथुरा में भीषण अग्निकांड में लगातार बढ़ रहा मृतकों का आंकड़ा, अग्निकांड में जिम्मेदारों को ढूंढ रही प्रशासन। सिद्धार्थनगर में सपा पार्टी कार्यालय का उद्घाटन समारोह, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ समारोह। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ने वाले प्रमुख पक्षकार फलाहारी दिनेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी हिंदुत्व का प्रखर चेहरा है। इनको श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में मूल गर्भगृह में भगवान कृष्ण के जन्म स्थान में दर्शन करने चाहिए। फलाहारी दिनेश शर्मा ने कहा कि योगी जी हनुमान जी का अवतार है, इनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि न्यायालय में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में ईदगाह मस्जिद को हटाने वाला केस चल रहा है, लेकिन दर्शन करने का कोई न्यायालय द्वारा स्टे नहीं है और ना ही निरीक्षण करने का स्टे है। मथुरा में आज माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में जाना चाहिए और वहां पर जो असली गर्भगृह है, जो मूल गर्भगृह है, जहां हमारे कान्हा का जन्म हुआ था, उस गर्भगृह में दर्शन करने जाना चाहिए। वहां पर देखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के प्राचीन साक्ष्य मौजूद हैं या नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को अधिकार है। योगी जी को सभी सनातनी हिंदू हनुमान जी का अवतार भी बताते हैं, तो ऐसे महापुरुषों को उस गर्भगृह पे जहां हमारे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ वहां जाना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का मथुरा जनपद भूमि में स्वागत है। हमारी भी माननीय मुख्यमंत्री से यही अपील है कि प्राचीन मंदिर में जाएं, प्राचीन स्थान पर जाएं और भगवान कृष्ण के प्राचीन स्थान का, जन्म स्थान का। प्रयागराज में आज इंदिरा जयंती के अवसर पर ऐतिहासिक आनंद भवन से 38वीं अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन की शुरुआत की गई। इस दौरान राज्य खेल मंत्री और जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर धावकों को रवाना किया। बता दें कि 42.192 किलोमीटर की आयोजित इस मैराथन दौड़ में 800 से ज्यादा धावकों ने हिस्सा लिया, जिसमें महिला और पुरुष वर्ग के खिलाड़ी शामिल हैं। महिला और पुरुष वर्ग के विजेता खिलाड़ियों को खेल विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा 2 लाख की नगद धनराशि का पुरस्कार दिया जाएगा। आज 38वीं अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन का आयोजन जनपद प्रयागराज में किया गया है। सुबह 6:30 बजे रेस का शुभारंभ किया गया और सभी जो हमारे प्रतिभागी हैं, चाहे वो पुरुष वर्ग के हों चाहे महिला वर्ग के हों, बड़ी संख्या में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और हम उम्मीद करते हैं बड़ी सफलतापूर्वक इसका समापन भी होगा। इसमें कुल जो प्राइज मनी है 9,70,000 रुपए की कुल प्राइज मनी रखी गई है और पूरे मार्ग पर, पूरे रूट पर 16 जगहों पर जलपान की और जल की व्यवस्था की गई है। हमारे एनसीसी के स्काउट गाइड्स हर किलोमीटर पर मौजूद हैं, जो कि सभी हमारे प्रतिभागियों को आगे जितना शेष उनके किलोमीटर बचे हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। कोर्ट के आदेश पर फरार आरोपी की संपत्ति को कुर्क किया गया है। हत्या, बलवा जैसी संगीन मामलों में फरार चल रहे आरोपी गुड्डू की पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया। कार्रवाई के दौरान सदर सीओ और सदर एसडीएम मौजूद रहे। साल 2001 में राजकीय महाविद्यालय कुछेछा का एक छात्र शिव पूजन बस स्टैंड में खड़े होकर साधन का इंतजार कर रहा था, तभी इसको ट्रक ने कुचल दिया था। इस घटना से नाराज छात्रों ने बस स्टैंड में जाम लगा दिया था। वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी। बवाल में छात्र नेता राजेंद्र धामका सहित कई लोग शामिल थे। पुलिस ने मामले में राजेंद्र धामका सहित 27 लोगों पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय एडीजी के आदेश दिनांक 1/11/2023 के अनुपालन में अभियुक्त अनुज सिंह उर्फ गुड्डू सिंह के विरुद्ध अनेक धाराओं में अभियोग पंजीकृत हैं, तो उनकी जो भी अचल संपत्ति थी उसकी कुर्की के आदेश दिए गए थे। तत्क्रम में आज उनकी जो भी संपत्तियाँ सुमेरपुर में है उसकी जो है कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। कब से अभियुक्त हाजिर नहीं हुआ?
हम लोगों को जो आदेश हुए हैं वो उनको पूरी करने के लिए, बाकी और जानकारी हमारी। मथुरा में हुए भीषण अग्निकांड में अभी प्रशासन घटना के जिम्मेदार की तलाश कर रही है। एसडीएम ने अपनी आख्या जिलाधिकारी को सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि 7 दुकानों में आग लगी और 13 लोग घायल हैं। इसके बाद जिलाधिकारी की ओर से एक और जांच कमेटी का गठन किया गया, जो अग्निकांड के कारण के साथ ही जिम्मेदार की भी तलाश करेगी। हर व्यक्ति की जुबान पर राय अग्निकांड में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के कर कमलों से पार्टी कार्यालय बांसी का उद्घाटन समारोह सफलतापूर्वक किया गया। इस अवसर पर महिला सभा के राष्ट्रीय महासचिव, विधायक, डुमरियागंज विधायक प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक सहित तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रीय महिला सचिव और नगर पालिका अध्यक्षों ने कहा कि हम सभी धर्म वर्गों का सम्मान करते हैं और हमारे मजहब में किसी भी धर्म को गलत कहने का अधिकार नहीं है। बदायूं में एक बेटे ने पिता से जमीन बेचने को लेकर हुए विवाद के बाद पिता को गोली मार दी, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं जिले के एसएसपी ओपी सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर परिवार से जानकारी जुटाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। बदायूं के थाना उघैती के अंतर्गत ग्राम सराय बिरौलिया है। यहाँ के निवासी सुभाष शर्मा, इनकी उम्र लगभग 55 वर्ष है। ये अपने ही ट्यूबवेल पे आज थे और लगभग 11:30 बजे के आसपास उनके चचेरे भाई भी खेत में काम कर रहे थे। उन लोगों ने बताया कि उनका लड़का सचिन इनके द्वारा 9 बीघे ज़मीन बेचने से नाराज़ था। कुल 11 बीघे ज़मीन बताई जाती है इनकी है। 9 बीघे इन्होंने गांव के ही किसी व्यक्ति को, पप्पी जिनका नाम बताया जा रहा है, उनको बेची थी। उस कारण से नाराज़ था और इन पे आज तमंचे से फायर करके और इनकी गोली मार करके हत्या कर दी है। जो चश्मदीद हैं मौके पे, उन लोगों ने बताया सचिन को और उसके साथ गांव के कुछ अन्य लोगों को भी साथ में होना बताया है। इस संदर्भ में थाना उघैती में हत्या का अभियोग परिजनों से वार्ता करके पंजीकृत करके जो लोग दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोर। लखनऊ में पीएससी इंस्पेक्टर एसके सिंह की हत्या मामले में पुलिस ने साले देवेंद्र कुमार वर्मा और इंस्पेक्टर की पत्नी भावना सिंह को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पीएससी इंस्पेक्टर के साले और पत्नी ने मिलकर इंस्पेक्टर की हत्या को अंजाम दिया था। वहीं इंस्पेक्टर की कई अन्य महिलाओं से अवैध रिश्ते और इन रिश्तों के चलते पत्नी भावना सिंह से लगातार झगड़ा होता था, जिसके बाद बहन को परेशान देख भाई ने इंस्पेक्टर की हत्या का प्लान बनाया था। दिवाली की देर रात यानी 12/13 नवंबर की देर रात करीब 2:15 बजे थाना कृष्णानगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र कृष्णानगर स्थित मानस नगर में एक घर के गेट के जस्ट बाहर सतीश कुमार नाम के एक व्यक्ति को किसी अज्ञात ने गोली मार दी है और वो घायल हो गए हैं। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना के संबंध में जो मृतक थे उनके भाई अजीत कुमार की तहरीर के आधार पर थाना कृष्णानगर पर एक अज्ञात हमलावर के विरुद्ध हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए उसमें कुल 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें जोन दक्षिणी की क्राइम टीम और हमारे सीपी महोदय की भी क्राइम टीम इसमें इन्वॉल्व हुई। इस प्रकार इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए इसमें 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है देवेंद्र वर्मा, वो मृतक का साला है, और जो षड्यंत्र में उसकी सह अभियुक्त है वो मृतक की पत्नी है भावना वर्मा। इन दोनों को रायबरेली में गौवंश के खिलाफ दिल दहला देने वाली क्रूरता का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में जिंदा गौवंश के पैर में रस्सी बांधकर उसे ट्रैक्टर से घसीटा जा रहा है। वायरल वीडियो में गौवंश दर्द से तड़प रहा है, लेकिन क्रूर ग्रामीणों को तनिक भी दया नहीं आ रही है। वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में एसडीएम ऊंचाहार ने इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने का आदेश दिया। आज ये मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें निराश्रित पशुओं को ट्रैक्टर के माध्यम से रस्सियों के साथ खींचने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके संबंध में प्राथमिक स्तर पर मैंने इंक्वायरी कराई है। जो प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है कि जो गौवंश वहाँ पे गौवंश और कुछ ऐसे पशु थे जो हिंसात्मक हो गए थे,
तो उन पशुओं को गौशाला ले जाने का प्रयास ग्रामवासियों द्वारा किया जा रहा था, जिसके संबंध में इसकी जांच जो है बीडीओ जगतपुर को सौंप दे दी गई है और उनसे अपेक्षा है कि 7 दिवस के अंदर उसकी जांच दे देंगे तथा ब्लॉक को यह भी निर्देशित कर दिया गया है कि संबंधित के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट, क्योंकि ये एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के अंतर्गत जो है ये प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इसका उल्लंघन हुआ है, तो इसमें संबंधित दोषियों के खिलाफ FIR के लिए भी निर्देशित कर दिया गया है और जल्द ही इस पर कार्रवाई। सहारनपुर के ग्राम शेरपुर में एक विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका शव बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है पुलिस। बताया जा रहा है कि 20 दिन ही हुए थे युवती की शादी के और आज युवती का शव घर में फंदे से लटका मिला। सिद्धार्थनगर में इटावा थाने से लेकर योगी के जनता दरबार तक चक्कर काटने के बावजूद भी पीड़िता को न्याय नहीं मिला। पीड़िता ने बताया कि मेरे पति मंदबुद्धि हैं, जिसका फायदा उठाते हुए उनके दोस्तों ने षड्यंत्र कर भू माफिया से मिलकर पीड़िता के पति का अपहरण कर लिया और 6 महीने पूर्व अपहरण कर अपने कब्जे में रखे हुए थे। वहीं कुछ समय बाद पीड़िता को सूचना हुई कि उनकी जमीन का बैनामा करा लिया गया है, जिसकी जानकारी करने पर पता चला कि पीड़िता के पति पर दबाव बनाकर बेनामा लिखवाया गया है। और क्या कुछ कहा आप भी देखिए। हमारा दामाद रहा और पूरा जमीन जायदाद ये दलाल यहाँ का दलाल, ये दलाल जवाहिर और वह पुजारी और दुर्गा और शाहिद नाम है और रामानंद नाम है, करकन्ना है, ये सब मिलकर पूरी जायदाद लिखा लिए। ये लपियान नहीं, 6 महीना से कहें तुम्हारा जायदाद लिखा ले, तुम्हें भीख मंगवाई। तो अच्छा, ये कैसे आपके जायदाद, आपके दामाद का जायदाद कैसे लिखवाए? ये दिमाग के थोड़ा कमी है। अच्छा। हाँ, इनका दिमाग काम नहीं करता था, दवा चलत है, दिमाग नहीं काम करता। 2 बीघा लिखाने गए लिखे। कौन लिखाने के लिए गया था आपको लेकर? दुर्गा प्रसाद। हाँ, तो 2 बीघा लिखे गए तो पूरा संपत्ति में लिखवा लिए, घर द्वार सब लिखवा लिए? सब लिखवा लिए। और कितना दिन पहले लेके गए थे? 6 महीने तक गायब किए थे। हाँ, रिश्तेदारी में किए थे वो। हाँ, तो रिश्तेदारी भाग नहीं आना चाहिए था आपको? नहीं तो नहीं आने दे थे। भागते थे? हाँ, पकड़ते थे। हाँ, कहें कि यहाँ रहो, जाए नहीं देते हमको कोई, कहीं जाओ कि तो। छठ पूजा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। आज शाम को महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी और कल सुबह महिलाएं सुबह से ही पानी में खड़ी रहेंगी और सूर्योदय का इंतजार करेंगी। सूर्योदय के बाद महिलाएं अर्घ्य देकर व्रत को पूर्ण करेंगी और जनपद सिद्धार्थनगर में कुल 8 घाट बनाए गए हैं। प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा इंतजाम भी किया गया है। छठ के पावन पर्व का आज तीसरा दिन है। आज महिलाएं सूर्य डूबने का अर्घ्य देंगे और कल सुबह सूर्य उगने का अर्घ्य देकर व्रत तोड़ेंगे। वहीं नगर पंचायत उसका बाजार में कुल 8 घाटें बनाई गई हैं। नगर पंचायत उसका बाजार द्वारा पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था का जो भी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।